नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं। यह एनसीईआरटी बुक को कवर करता है। अभी हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। यह सेट प्रैक्टिस अगर आप करके जाते हैं तो आपको यह बीपीएससी टीचर 4.0 हो और साथ ही बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा है उसमें यह आपकी काफ़ी मदद करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सेट 1 के क्वेश्चन नंबर जो है 70 तक कवर कर लिया है। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 जो है किससे पूछा हुआ है, तो ये कुछ पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं वहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो ये कथन जो है सही है। बुर्ज होम सबसे पहले है कहाँ, तो कश्मीर में है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है कश्मीर का में है बुर्ज होम में लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी कि बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से जो है गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का साक्ष्य मिला है। यह गर्तवास कहें, गर्तवास का मतलब क्या होता है, गड्ढे के नीचे जो है घर बना के लोग रहते थे। तो ऐसा साक्ष्य मिला है कहाँ से, कश्मीर से। तो ये कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। तो चूंकि वो ठंडी जगह है तो इस वजह से जो है ये साक्ष्य भी वहाँ पाया गया है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन भी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन जो है सिंधु सभ्यता या फिर आप कहें कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के कुछ साक्ष्य जो मिले हैं, तो उसी में से एक साक्ष्य जो है बुर्ज होम में गर्तावास का मिलना, कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास यानी गड्ढे के नीचे घर का मिलना सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का ही साक्ष्य है। तो हम थोड़ा सा ये जान लें कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। तो आप सिंधु सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कहिए, इसका जो टाइम पीरियड है, समय काल है, ये लगभग आप कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसको कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली है, लिपि की तो खोज हुई है, लिपि की खोज हुई है, बट इस लिपि को जो है पढ़ा नहीं जा सका है। इसी वजह से सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता के बारे में एक पॉइंट आप और याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नगर के भी काफी साक्ष्य मिले हैं। जिस प्रकार नगरों का रहन सहन होता है उसी प्रकार के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और साथ ही साथ जो है नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा बनाया जा चुका है या फिर अन्य एग्जाम में भी ये सब बेसिक क्वेश्चन बनाया जा चुका है। और सिंधु सभ्यता से एक और क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो एक मोहनजोदड़ो स्थल है, मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, यहाँ से जो है विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। यानी जो नहाने का स्थान होता है, बहुत बड़ा जो है स्नानागार का साक्ष्य, लोग एक ही जगह पर जो है स्नान करते थे, सामूहिक स्नान का करने की व्यवस्था जो है इसमें थी। तो वो कहाँ से मिला है साक्ष्य, मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे आप कि जो लोथल है, लोथल कहाँ जगह है, तो लोथल जो है हमारे गुजरात, इंडिया के जो गुजरात है, तो गुजरात का जो लोथल है वहाँ से जो है किसका साक्ष्य मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है गुजरात के लोथल जगह से। तो इतना पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कुषाण वंश से है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था। तो कुषाणों के समय जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा का विकास हुआ है, तो महायान शाखा का विकास हुआ है। बी नंबर जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि कुषाण के समय किस शाखा का विकास हुआ है, महायान शाखा का। तो कुषाण वंश के बारे में जान ले और महायान शाखा के बारे में जान ले। तो कुषाण वंश की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई है, कुजुल कड़फिसेस के द्वारा। ये हमने कल भी पढ़ा था कि कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो है कुषाण वंश की स्थापना की गई है। और कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा हुआ कनिष्क हुआ, और कनिष्क भी जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ही अनुयायी था। कनिष्क भी किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ही अनुयायी था। और ये जो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया है, दो भागों में कौन कौन भागों में बौद्ध धर्म बट गया, एक शाखा इसकी हुई हीनयान और दूसरी शाखा हुई महायान। तो ये हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कब बटा है, तो जब बौद्ध धर्म का 4th संगीति हो रहा था, चतुर्थ सम्मेलन हो रहा था, उस समय जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का चतुर्थ सम्मेलन या फिर चौथी संगीति कहाँ हुई है और किसके शासनकाल में हुई है। तो ये चौथी संगीति जो है, एक तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई है, दूसरा है कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। और शासक जो है उसमें कनिष्क ही था, तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई है। और जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता जो है की जाती है अश्वघोष या फिर वसुमित्र के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है, जो कि कनिष्क के ही राज दरबार में ये लोग रहते हैं। तो ये जो है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता इनके द्वारा की जाती है। और इसी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में जो है बौद्ध धर्म दो शाखा में बट जाती है, वही हीनयान और किसमें, महायान में बट जाती है। हीनयान और महायान के बारे में एक दो पॉइंट आप याद रखेंगे जिससे कि चीजें याद रहें। जो हीनयान शाखा बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों को मानती थी। बौद्ध धर्म यानी बुद्ध के द्वारा जो मूल बातें कही गई हैं, तो बुद्ध के द्वारा कही गई मूल बातों को मानती थी ये। और ये एक तरह से कठोर साधना पद्धति को बहुत जो है महत्व देते थे, और ये मूर्ति पूजा में जो है बिलीव नहीं करते थे। मूर्ति पूजा या बोधिसत्व की जो पूजा होती है इसमें बिलीव नहीं करते थे। वहीं महायान जो शाखा थी, महायान शाखा इसके जस्ट अपोजिट है कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के जो कुछ कठोर और परंपरागत जो नियम थे इसमें जो इन्होंने परिवर्तन करने का काम किया। और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है मूर्ति पूजा या बोधिसत्व की पूजा में इन्होंने जो है एक तरह से बिलीव करना स्टार्ट किया, और ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। तो यही अंतर है हीनयान और महायान में। तो कुषाणों के समय जो बौद्ध धर्म की शाखा, जिस नई शाखा का विकास हुआ वो क्या है, महायान शाखा का विकास हुआ है। तो इतना पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। हड़प्पा संस्कृति से फिर पूछ रहा है, जो भी हमने जो है 71 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा कि कौन सा जो है धातु कहाँ से आता था। तो पहला तांबा, टीन और सोना, इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक का बी, यानी तांबा जो है वो राजस्थान से आता था। तांबा हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से आता था, राजस्थान से। और 2 का ए हो जाएगा, यानी टीन जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आता था। अफगानिस्तान या फिर ईरान वाले क्षेत्र से जो है टीन आता था। वहीं सोना जो है, सोना कहाँ से आता था, ये कर्नाटक से आता था। 3 का सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हमारा आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। जो हड़प्पा सभ्यता अभी हमने पढ़ा, उस हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है क्या किन कारणों से हुआ है, उस संबंध में इतिहासकार का क्या मत है। तो कथन कुछ दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है कि नदियों के सूखने के कारण, क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत नदियों के सूखने के कारण हुआ। तो हाँ, ये कथन सही है। इतिहासकार ऐसे ही जो है अटकलें लगाते हैं, ऐसे अनुमान लगाते हैं। दूसरा है कि जंगलों के विनाश के कारण, तो ये सब भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये भी कथन सही है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण,
ये भी कथन सही है। बाढ़ के कारण, ये भी कथन सही है। और 5वां है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा कि ये सभी कारण जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन सभी के कारणों के कारण जो है इतिहासकार ऐसा अटकल ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जो है सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ही है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम अब पूछ रहा है। वो कारण क्या था, अब उसका परिणाम क्या हुआ। तो सही कूट की सहायता से यहाँ सही उत्तर चुनना है। पहला कथन क्या है कि हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, तो ये कथन भी सही है। दूसरा है कि मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी कथन सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी कथन सही है। और नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी कथन सही है। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ तो इसका ये परिणाम हुआ। तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जो है सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश रहा। तो ये कुषाण वंश रहे, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे। ये हमने कल भी पढ़ा था कि अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना की है, जिसमें बुद्ध की जीवनी है। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य में जो है भारत के सबसे ज्यादा जो वस्तु की मांग थी वो काली मिर्च की थी। काली मिर्च को ये लोग काला सोना की तरह जो है पुकारते थे, काला सोना कहते थे। और काली मिर्च की डिमांड जो है रोमन साम्राज्य में काफी अधिक थी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, पूछ रहा है। सत्य नहीं है तो कथन जो है बी सत्य नहीं है, बाकी सब कथन सत्य है। तो हम सत्य कथन पहले पढ़ लेते हैं, फिर असत्य को पढ़ेंगे। कथन एक क्या है कि एहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। तो ये कथन सही है कि पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में है लिखा हुआ है एहोल शिलालेख, पहला कथन सही है। दूसरा है कि गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई। तो पुलकेशिन चूंकि किस वंश का था, चालुक्य वंश का था। तो चालुक्य वंश की लड़ाई जो है पल्लव वंश से होती थी। तो इस वजह से जो है कथन भी गलत है, क्योंकि चालुक्यों की लड़ाई पल्लव वंश से हुआ करती थी। सी नंबर कथन क्या है कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, ये भी कथन सही है। फिर डी है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया, तो ये भी कथन सही है। कथन पूछ रहा था कि कौन सत्य नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। नेक्स्ट 80 नंबर क्या है कि जाट राज्य जो है अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा। तो जो जाट राज्य है किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा है, तो ये सूरजमल के समय जो है काफी शक्तिशाली रूप में उभरा, आंसर बी हो जाएगा। सूरजमल के समय जो है जाट राज्य अपने शक्तिशाली रूप में उभरा। तो इस तरह से हमने जो है एडुटेरिया का जो सेट नंबर 1 था, और ये सेट नंबर 1 हिस्ट्री को कवर करता है, वो भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करने के क्रम में ये पहला सेट था, जिसमें कि 6 और 7 के हिस्ट्री को इसने कवर किया है 80 क्वेश्चन के माध्यम से। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 80 क्वेश्चन, तो आपका 6 और 7 हिस्ट्री को आपने लगभग कंप्लीट कर लिया। तो ये आपके एग्जाम में जो है काफ़ी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हम सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें क्लास जो है आगे की क्लासों को कवर किया गया है, आगे के क्लास के जो एनसीईआरटी हैं, हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसको कवर किया गया है। तो अगली वीडियो में हम सेट 2 को पढ़ेंगे। हर सेट में 80 क्वेश्चन जो है दिया गया है जीएस का, बाकी 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है। तो सिर्फ हम जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फिर हम दूसरे सेट के साथ मिलते हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।